राम राम, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। हरियाणा के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका आज लगा है, क्योंकि उनकी जो याचिका है वो सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई है। अब क्या याचिका है और क्या ये पूरा मामला है, ये थोड़ा सा इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब से लोकसभा के कैंडिडेट की लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनाउंस करी गई है, दिव्यांशु बुद्धिराजा चर्चा का विषय बन रहे हैं, क्योंकि एक यूथ कैंडिडेट है और करनाल से सीट पे कांग्रेस पार्टी ने उनको कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, जिससे खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में है। तो एक यूथ को जो है मौका कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस सीट पर दिया गया है, लेकिन वो निशाने पे भी लगातार है। निशाने पे इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित कराया हुआ है। अब ये मामला क्या है? ये मामला दरअसल 2018 का है। 2018 में पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर एक प्रदर्शन हुआ था। उसमें कुछ फ्लैग्स लगाए गए थे, कुछ फ्लैग्स बोर्ड लगाए गए थे। उसको लेकर जो है दिव्यांशु बुद्धिराजा पे केस दर्ज हुआ था। बार बार उनको समन भी जारी करे गए, लेकिन दिव्यांशु बुद्धिराजा अपीयर नहीं हुए कोर्ट में, जिसके बाद जो है उनको पंचकुला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। और अब जो है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पुलिस के सामने या तो सरेंडर करना पड़ेगा दिव्यांशु बुद्धिराजा को, और अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि जो दिव्यांशु बुद्धिराजा के वकील हैं वो कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर देंगे। इस केस पे अब आगे जो है मेरिट के आधार पर बहस होगी। अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 7 मई में है। बुद्धिराजा इस पे कह रहे हैं कि सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है, वो मेरे को डाउन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो है किसी ना किसी तरीके से कैसे फंसाया जाए पेच, ये जो है कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। दिव्यांशु बुद्धिराजा का ये कहना है। कांग्रेस की टिकट जैसे ही अनाउंस हुई थी, उसके बाद से हम देख रहे थे लगातार करनाल लोकसभा सीट से जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में जोर पूरा लगा रही है बीजेपी कि वहां से बड़े एक मार्जिन से जीत दर्ज हो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट के तौर पे दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा गया है। उसके भी अलग मायने बताए जा रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है किसी ना किसी तरीके से, कि भाई यूथ जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाए, और यही कारण है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है। लेकिन अब ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है, ये मामला धीरे धीरे जैसे जैसे खुल रहा है, ऐसे ऐसे मुश्किलें भी शामिल आने लग रही हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा के शामिल। अब क्या वो कोर्ट में अपीयर होते हैं, सुनवाई होती है, उसके बाद क्या चीजें निकल के सामने आती हैं, वो टाइम बतावेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट में जो ये मामला है उसकी वजह से दिव्यांशु बुद्धिराजा लगातार अपने जो विपक्षी हैं उनके निशाने पे हैं। और दिव्यांशु बुद्धिराजा ये बात भी कह रहे हैं कि लगातार वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उन्होंने हाथों हाथ लिया है। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई पहले भी मेरा कई चीजों को लेके इस तरीके के डिस्प्यूट्स होते रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ, और यही कारण है कहीं ना कहीं कि मुझे यहाँ पे घेरने की कोशिश करी जा रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला इस पूरे मामले में रहता है। अब बहस होगी, बहस के बाद अगली सुनवाई जो है वो 7 मई को है। उसके बाद देखना होगा कि दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए क्या खबर जो है वो निकल के सामने आती है और उसका क्या चुनाव पर प्रभाव पड़े।